आया। ये सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप 6 घंटे में पढ़े, रिवाइज किया, अगले दिन रिवाइज किया, शॉर्ट नोट्स बनाए। रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की जो हो सकता है आपको बच्चों से ऊपर लेके जाए। मैं बहुत सारे बच्चों से बेटा बात करता हूँ जो 2 ड्रॉप, 3 ड्रॉप, 4 ड्रॉप। उनसे आप पूछो कि आपका सिलेबस नहीं कवर हुआ, तो बताते हैं फर्स्ट ड्रॉप के अंदर पूरा कवर था, सेकंड ड्रॉप में थोड़ा कम हुआ था, थर्ड ड्रॉप में पूरा सिलेबस कवर कर चुके हैं। वो सारे क्वेश्चन देख चुके हैं। नीट के अंदर जितने क्वेश्चन आते हैं सब उन्होंने कहीं ना कहीं सॉल्व किए, फिर भी उनसे वो क्वेश्चन नहीं बन रहा। अभी यहाँ पे बेटा आपको एडवांटेज उठाना है इस चीज का। और वो बच्चे भी डेफिनेटली रिवाइज करें जो बहुत ज्यादा पढ़ चुके हैं। तो रिविजन इज द की। पढ़ने बैठते हैं तो समझ में नहीं आता क्या पढ़े, नोट्स पढ़ो, फिर उसके बाद आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ, उसके बाद आप टीपीपी सॉल्व करो। मैं समझ सकता हूँ बेटा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि मैं इस जहाज में बैठ जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, पर ये जहाज जाएगा कहाँ? आपको इस जहाज में बैठना है, रूल्स को फॉलो करना है, डिसिप्लिन में रहना है, तब डिसिप्लिन में रहना है, चीजें बन जाएंगी बेटा। मैं बहुत से बच्चों को बहुत बार बोलता हूँ कि 4 तरह की किताब पढ़ने से अच्छा है किसी एक किताब को 4 कम से कम वो नॉलेज आपकी कंफाइंड हो जाए। आप उसी को बेटा बार बार रिवाइज करोगे, सबसे हेल्पफुल होगा। नीट में आप देखो बहुत ज्यादा बाहर फॉर्मूले के बाहर से चीजें नहीं आती हैं। फॉर्मूले के बाद इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, टीचर आपको बहुत सी इंपॉर्टेंट ट्रिक बताएगा। इसके बाद बेटा कुछ ना क्वेश्चंस की कैटेगरी होती है जिसके बेसिस पे 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो उसमें से एक क्वेश्चन उठा के यहाँ पे लिख लिया। बहुत से बच्चे मेरे सामने से निकल जाते हैं हर साल, बहुत से बच्चे आते हैं सामने से निकल जाते हैं, सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। मैं उनका दर्द समझता हूँ, मैं उनका पेन समझता हूँ, मैं उनकी प्रॉब्लम समझता हूँ, मैं उनकी जो समरी है अनसक्सेसफुल होने की वो तुम्हें समझा रहा हूँ। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, उनको सुनो, इग्नोर करो, उन्हीं के रास्ते पे जाओ। उनको सुनो, उनसे सीखो और इम्प्लीमेंट करो। 5% बच्चा ही ऊपर आएगा। क्या तुम उसमें हो? ये बात हम सब सोच लेना। बहुत सीरियसली समझा रहा हूँ। जो क्राउड की आदत होती है फेंक देने की, ये एक रीजन होता है अनसक्सेसफुल होने का। अगर तुम्हारे 3 क्वेश्चन नहीं बने हैं तो वो क्यों नहीं बने, ये जानना जरूरी है। उनका सोल्यूशन देखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तुम अगर उनका सोल्यूशन नहीं देखोगे और किस्मत के भरोसे छोड़ दोगे ये 3 क्वेश्चन तो नहीं मिलेंगे, तो वहां कोई नए 3 क्वेश्चन मिलेंगे, वो गलत होगा। टेस्ट होता है आपको सिखाने के। ये नीट का टेस्ट नहीं है कि इसके नंबर से सिलेक्शन होगा कि यहाँ 720 लाना है कैसे भी करके। ये वो टेस्ट है जहाँ 5 क्वेश्चन गलत करने हैं और करने के बाद उन क्वेश्चन का सोल्यूशन देखना है, या उनको फिर से ट्राई करना है। पहले तो तब नहीं हिले तो उनका सोल्यूशन देखना है। जब आपसे पेपर में 5 सवाल गलत हो जाए तो पेपर के बाद बैठ के उनको ट्राई करना है। आप में से 35% बच्चा एक मिस्टेक करता है जिसको देख के मेरे दिल में हर साल दर्द होता है, और इस साल भी वो दर्द होगा क्योंकि बच्चे नहीं सुधर रहे हैं। टेस्ट देने के बाद आपके 5 क्वेश्चन गलत हुए, अब सीधा आप अगले टेस्ट की तरफ। तो बेटा फायदा क्या था इस टेस्ट का? क्या फायदा हुआ? जितनी चीजें आती थी वही सही करके आ गए, खुद को खुशी दे रहे हो, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। बस 5 ही तो नहीं आते, तो बेटा वही 5 सीखने के लिए टेस्ट था गधा। तू ये बात ना समझ पाया। अगर 5 क्वेश्चन